बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। पांडव प्रभु के धाम गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख दे सकता है, कभी कभी दुख भी दे देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े की मुक्तता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं बंधती नहीं है। वासना हमेशा छूटी ही रहती है और विचरण करती रहती है। आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही यह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाणि पराडया और इंद्रियभ्य परम मना, मन शस्त परा बुद्धिर। तो शरीर से इंद्रिय परे, इंद्रियों से मन परे और मन से भी बुद्धि है। तो एक तो यज्ञ किया उन्होंने शरीर का, एक इंद्रियों का और एक मनोगत वासनाओं का नाश ही 3 यज्ञ किए उन्होंने। यह 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ बाकी था, वो है बुद्धिगत वासना का नाश। तो जो बुद्धिगत वासना का नाश है वो कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हों तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्धि ही मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्धि रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे। सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। एक दिन की बात है, आश्चर्यचकित घटना घटित हो गई। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों में आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती हैं कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। धर्म के 4 पग होते हैं। धर्म के 4 पैर, तप शौच दया सत्यमिति पादा कृते कृता। इन चारों का योग फल ही धर्म है। क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दया। सतयुग था तो 3 अंगों पर आधारित था। तब त्रेता युग आया, 2 अंगों पर आधारित रह गया। तब द्वापर युग आया, 1 ही अंग पर धर्म आधारित रह गया। तो कलयुग आया। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। ये सत्यदेव बहुत अच्छे राजा थे, सत्य का पालन करते थे, इसलिए उनका नाम ही सत्यदेव हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है महाराज।
मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आप क्यों जाना चाहती हैं? कि आपने दरिद्रता को आश्रय दिया है और आप आश्रय देने वाले हैं, किसी को त्यागते नहीं हैं। जहाँ दरिद्रता आ जाती है वहाँ मैं नहीं रहती। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने कहा कि देवी आप जाना चाहती हैं तो मैं तो आपको भेजना नहीं चाहता, लेकिन आप जाना चाहती हैं तो आप जाएं। कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वह कौन है महाराज आप, और इतने सुंदर कहाँ से निकले हैं, तो उसने कहा कि मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ, जहाँ लक्ष्मी रहती हैं वहीं मैं रहता हूँ। राजा ने उन्हें भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि मैं आपका ऐश्वर्य हूँ महाराज। जहाँ दान होता है, जहाँ लक्ष्मी होती है, वहीं ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रह कर के करूँगा क्या? राजा ने उसे भी जाने दिया, अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछ रहा राजा ने, आप कौन हैं? उसने कहा, महाराज मैं आपका यश हूँ। जहाँ लक्ष्मी होती है, जहाँ दान होता है, जहाँ ऐश्वर्य होता है, वहीं पर यश की प्राप्ति होती है। जब लक्ष्मी न रही, दान न रहा, ऐश्वर्य न रहा, सदाचार न रहा, तो यश मैं भी कैसे रह सकता हूँ? मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने उसको भी जाने दिया। कुछ देर के बाद एक बहुत सुंदर युवक निकला, जिसके माथे पे मुकुट था। शोभा देखते ही बनती थी। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश नहीं रहे तो मैं अकेले कैसे यहाँ रहूँगा? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि महाराज मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं है, फिर आप मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य और सब कुछ अपना त्याग कर दिया, जाने दिया। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गए, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी भी वापस आ गई। महाराज मैं आना चाहती हूँ। कौन है आप? लक्ष्मी हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कि देवी आना चाहती हैं तो आ जाओ, मैंने तो कभी आपको कहा नहीं था चली जाओ। दान भी आ गए, सदाचार भी आ गए, ऐश्वर्य भी आ गए, यश भी आ गए, सब कोई आ गए। सत्य के ये सब व्यर्थ है, सत्य के बगैर सब कुछ बेकार है। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। जहाँ सत्य रहता है वहीं ये सब चीज़ें रहती हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायो भान्ति, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। बाकी की चार संपत्तियाँ चली जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से, हमारे घर से, हमारे हृदय से सत्य नहीं निकलना चाहिए। सत्य कौन है? बोले सत्य ही भगवान है, सत्य ही सत्यनारायण है। और सत्य ही हमारे हृदय से चला जाए तो फिर ये सब कहाँ से बचेंगे? जो सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके यहाँ ये चारों वस्तुएं, सब कुछ, तप, सत्य भी, लक्ष्मी भी उसके यहाँ अचल हो जाती है। क्योंकि आपने मूर्ति देखी होगी, जहाँ भगवान नारायण जहाँ लेटे हुए हैं और लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही हैं, वो चंचला है। चला लक्ष्मीश चला प्राणस चला जीवन मंदिरे, चला चले थे संसारे धर्म एको ही निश्चला। तो निश्चल तो केवल धर्म है, धर्म ही सत्य है। और लक्ष्मी चंचला है, वो कभी किसी के यहाँ कभी किसी के घर में जाती है, कभी किसी की जेब में, और किसी के टिकती नहीं है। लेकिन वो चंचल कहाँ होती है? बोले नारायण के चरणों में। भगवान नारायण के चरणों में अचंचल होकर के नारायण की सेवा करती हैं। तो ये सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं।
इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया है। कलयुग में दान की प्रधानता है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए हैं? धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे, कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देते हैं। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है वह कली है, कलयुग है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हों उसका हमें कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दुष्टों का दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। मेरे राज्य में देने के लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से कहा, प्रार्थना की और कहा कि मैं अब आ गया हूँ महाराज, मेरा तो समय आ गया है, मुझे कोई स्थान बता दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगा। तो अब क्या स्थान बताते हैं परीक्षित, ये आगे के भाग में आप सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।